नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सूरतगढ़ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया स्वागत। साफा और पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। पीलीबंगा पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हल और सरोपा भेंट कर किया गया स्वागत। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मौजूद। हनुमानगढ़ में 15 मई को आयोजित होने वाली है किसान महासभा को सफल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान की तेजी। नुक्कड़ सभाओं का भी किया गया आयोजन। लालसौट में बीजेपी नेता की अनोखी पहल। अनाथ बच्चियों के विवाह में की आर्थिक मदद। आपसी सहयोग में संपन्न हुई अनाथ बच्चियों का विवाह। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। ग्राम पंचायत डग में चल रहे मनरेगा कार्यों का किया गया औचक निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि सीएम अशोक गहलोत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर जाएंगे। आपको बता दें 3 बजे विशेष विमान से रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। 3:50 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। 16 मई को प्रस्तावित सभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर उदयपुर दौरे के लिए निकल पड़े हैं सीएम अशोक गहलोत। 3 बजे विशेष विमान से रवाना होंगे। 3:50 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। 16 मई को प्रस्तावित सभा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। 3:50 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। 16 मई को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरतगढ़ एयरबेस पहुंचे, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने उनका स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने साफा पहनाकर स्वागत किया और सतीश पुनिया ने पगड़ी पहनाकर नड्डा का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि आप बीजेपी के विकास कार्य और केंद्र सरकार की योजनाएं लेकर जनता के बीच में जाएं और आने वाले समय में कांग्रेस की इस सरकार को सबक सिखाकर वापस भेजें और बीजेपी की सरकार को लेकर आए, ताकि राजस्थान फिर से विकास के रास्ते पर दौड़ सके। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरतगढ़ में बाबा रामदेव में मंदिर में दर्शन के सभा स्थल पर पहुंचे हैं और वहां जाकर संबोधन शुरू करने से पहले कार्यकर्ताओं और जनता से कहा है कि बाबा रामदेव के दर्शन करने के बाद आपके दर्शन करने से धन्य हो गया हूं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जिसके कार्यकाल में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश में उनके गृह जिले में उपद्रव हो जाता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने आपको याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही थी और आज की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। हमारे गजेंद्र जी ने भी भारत सरकार के बारे में चर्चा की, कैलाश जी ने भी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने आपके सामने इस बात को रखने का प्रयास किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आगे आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से तैयार है और आने वाले समय में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस बात को उन्होंने कहा। मित्रों, मैं यहां बूथ के कार्यकर्ताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। ताकत कहां से आती है?
अगर हम ये कहें कि वो सत्ता का गर्व है तो वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। अनुच्छेद 370 जिसके बारे में कितने दिनों से बातचीत होती रही है वो, और साथ में भगवान श्री राम का विशाल मंदिर जिसके बारे में कितने सालों से अपन सुनते आ रहे हैं, वो प्रमाण है आपके सामने कि जो हमने बात कही उस बात को हमने करके दिखाई। पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण जी आडवाणी जी, और उसके साथ साथ राजमाता साहब और भैरव सिंह जी शेखावत, इन्होंने सबने मिलके भारतीय जनता पार्टी का दीपक जलाने का काम किया था बहुत साल पहले। आप लोगों सबको मालूम है कि उन्होंने कितनी मेहनत वहां की थी। निश्चित तौर पर पार्टी को नई दिशा देने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे कार्यकर्ताओं में सबसे दायित्ववान अगर कोई कार्यकर्ता है तो हमारी बूथ कमेटी का अध्यक्ष आज वो संदेश लेकर जाएंगे। और चूंकि हम एक सिद्धांत, एक मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारा संगठन हमेशा सक्रिय रहता है, काम करता है, चाहे वह कोरोना की बीमारी में नर में नारायण को देखकर की गई सेवा हो और चाहे जनता की आवाज बनने का काम हो। आज बीजेपी का आगाज प्रचंडता में ही हुआ है, क्योंकि प्रतिकूलता में जनसंघ बना, उसी प्रतिकूल परिस्थितियों से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी और संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है 303 से 303 का। तो बीकानेर संभाग जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, वहां से आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में एक आगाज होगा जो 2023 में सत्ता परिवर्तन का कारक भी बनेगा और पार्टी को राजस्थान में अजय बनाने के लिए इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका रहेगी। ये सारे वो लोग हैं जो धरातल से जुड़े हैं, पार्टी के एम्बेसडर हैं, पार्टी की रीति नीति और रचनात्मकता को नीचे तक ले जाते हैं, पार्टी के लिए आंदोलन खड़ा करते हैं। और ये जो लोग हैं जो संगठन को बहुत नीचे तक खड़ा करेंगे, संगठन को सशक्त बनाने में इनकी भूमिका है। पार्टी का अभियान चल रहा है एक बड़ा महत्वाकांक्षी पन्ना प्रमुखों का, जो गुजरात में सफल रहा, राजस्थान में भी उसको हम लोग यशस्वी बनाएंगे। आज नड्डा जी के खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीली बंगा पहुंचे, जहां उन्हें हल और सरोपा भेंट कर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। मंच पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी के कद्दावर नेता साथ रहे। आपको बता दें कि स्वागत कार्यक्रम के बाद में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की सरकार है, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, चाइल्ड उत्पीड़न राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है, जो सरकार के काबू में बाहर है। हम सबको मिलकर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनानी है। तो हनुमानगढ़ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है वो प्रदेश के हित में नहीं है। आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रह पाऊंगा। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हम पूरी तरीके से विकास के साथ जुड़ेंगे और आप इस संकल्प के साथ आगे से लेकर मोदी जी तक के किसानों के कल्याण की नीतियों के समर्थक हैं। नरमा हुआ 13,000 पार मोदी सरकार राजस्थान के बीच में पहुंचने ही वाले हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि भीलवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, भीलवाड़ा में युवक की चाकू से हत्या कर दी गई है। भीलवाड़ा शहर के चारों थाना क्षेत्रों में बढ़ाई गई है पुलिस की गश्त। और आपको बता दें, बीती रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। शहर के बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कुल खुले प्रतिष्ठानों को संगठनों के पदाधिकारी लगातार बंद करवा रहे हैं। हिंदू संगठन की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। भीलवाड़ा शहर के नेट बंदी का आदेश जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद शहर में
सनसनी का माहौल फैल चुका है और साथ ही साथ खुले प्रतिष्ठानों को संगठन के पदाधिकारी बंद करवा रहे हैं क्योंकि यहां पर सनसनी का माहौल पैदा हो चुका है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पल्लू कस्बे में 15 मई को आयोजित होने वाली किसान महासभा को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान संघर्ष समिति की टीमों ने दिन रात ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान के तहत किसानों ने सुई, बखूसर, सावर और तमाम तरह की चीजों को नुक्कड़ सभाओं का इस दौरान आयोजन किया गया है। सभाओं के दौरान वक्ताओं ने 15 मई को पल्लू की महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। देखिए, आज सुई ब्रांच और एटा सिंगरासी की संयुक्त किसान महापंचायत 15 मई को जो पल्लू में रखी गई है, उसका प्रचार करने के लिए लगातार तीसरे दिन हमारी टीम गांव में है। अभी हम 6 गांवों के अंदर प्रचार करके आए हैं। तो गांव में नौजवानों में, माताओं बहनों में, सब में बड़ी उत्सुकता है और निश्चित तौर पर भरोसा दिलाया गांव के किसानों ने कि ये अपना वाजिब हक है, ये हमारे पीढ़ियों का सवाल है, आने वाली। और इस बीच दौसा के लालसोट से आपको एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दौसा के लालसोट से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर लालसोट SBI बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। आग को काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं, दौसा के लालकोट से बड़ी खबर है, जहां पर लालसोट SBI बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। आग को काबू करने का प्रयास लगातार जारी है। दमकल की टीमें लगातार मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर लालसोट SBI के बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। लालसोट उपखंड में देवली में दलित अनाथ बच्चियों के विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर बीजेपी नेता रामविलास डूंगरपुर ने आर्थिक मदद की। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत समिति सदस्य मीठालाल मीना ने बताया है कि पिछले साल कोरोना काल में देवली अपने ससुराल में परिवार के साथ रह रहे लोगों की उनकी मृत्यु हो गई थी, जो दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये मदद करने का फैसला उठाया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है